जो लोग बड़ा कहते हैं, मार्केट में जब आप जाएँगे तो लोग एक बात है जो बार-बार कहते हैं और वो बात ये है कि आरसे वाले श्यामल सर सपने बड़े दिखाते हैं। तो मेरे जो ग्रेट अपलाइन है मेरा ऐसा मानना है कि त्रेता युग में एक राम भगवान हुए थे, लेकिन इस कलयुग में इस हनुमान के लिए कोई राम भगवान है तो रेस्पेक्टेड सचिन सर हैं। तो जब लोग कहते हैं कि सर लोग सपने बड़े दिखाते हैं, तो हम कहते हैं यस, वी आर ड्रीम सेलर। हम सपनों के सौदागर हैं, लेकिन हम केवल सपने नहीं दिखाते हैं, हम सपनों को पूरा करने का रास्ता भी बताते हैं। तो बिकॉज वी आर लीडर्स, हम आरसीएम के सिपाही हैं, हम आरसीएम के वो जाबाज साथी हैं। और आज मुझे जो समय मिला है, मैं थोड़ा सा पहले अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद श्यामल सर के साथ पहली जूम मीटिंग कर रहा हूँ। तो कितने ऐसे लोग हैं जो आज मुझसे पहली बार मिल रहे हैं? सर थोड़ा सा ऐसे फिजिकल हैंडल्स करके बता सकते हैं क्या, जो मेरे से आज पहली बार मिल रहे हैं? या डिजिटल कर लीजिए, जो साथी का कैमरा बंद है वो डिजिटल कर लीजिए, बाकी फिजिकल हैंडल्स कर लीजिए। चलिए सभी साथी डिजिटल कर लीजिए सर, थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सभी साथी डिजिटल हैंडल्स कर लीजिए जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। यस, चलिए। कुछ साथी हमारे साथ में हैं, काफी सारे साथी हैं जो पहली बार मिल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय आपको देना चाहूंगा कि आपको पता तो चले कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। क्योंकि जब मैं कोट पैंट टाई पहन के जब आरसीएम के फिजिकल मीटिंगों में जाता हूं, तो लोग को लगता है कि शायद कंपनी ने भेजा होगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं, नो सर, मुझे कंपनी ने नहीं भेजा है। जैसे एक आम व्यक्ति शुरुआत करता है आरसीएम अभियान में, मेरी भी शुरुआत वैसी ही हुई। तीन फर्क है आप में और मुझ में। अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा चैट में आई लिख के बताइए सर, आई। अगर आप चैट बॉक्स में लिखने के आदि नहीं है तो आज थोड़ा सा जरूर दीजिए, चैट में आई लिख के बताइए। यस सर। तो तीन फर्क है मेरे में। कितना फर्क है सर? तीन। पहला फर्क, ध्यान से समझिएगा सर, अगर आप इन तीन फर्कों को समझ गए तो आप अगले मेरे जैसे स्टार भी हो सकते हैं। और आज जो भी मैं बात करूंगा बहुत ईमानदारी के साथ और ईमानदारी के साथ में करूंगा। तो तीन फर्क है। कितना फर्क है सर? थोड़ा ऐसे तीन उंगली करके बताइए सर। सभी साथी थोड़ा सा, वीडियो चालू है तो ऐसा तीन उंगली ऐसा करके बताइए कितने फर्क है सर? तीन। थोड़ा कर लीजिए, जिनकी वीडियो चालू थोड़ा सा कर लीजिए, थोड़ा एक्शन में रहेंगे तो इन एक्शन मेक्स रिजल्ट्स, है ना। तीन चीज है। पहला, मेरे दिल में आरसीएम आपसे पहले आ गया। क्या हुआ सर? क्या हुआ दीदी? मेरे दिल में आरसीएम आपसे पहले आ गया। और थोड़ा चूंकि मैं वेस्ट बंगाल के साथियों के साथ बातचीत कर रहा हूं, जब मेरी पहली बार वेस्ट बंगाल में मीटिंग हुई थी तो मैंने श्यामल सर को पूछा था कि श्यामल सर, मुझे बताइए मैं कोई ऐसी लाइन बोलूं जिसमें लोगों को समझ में आ जाए कि मुझे बांग्ला ज्यादा आती, मतलब बांग्ला आती ही नहीं है। तो श्यामल सर ने जो लाइन थी वही एज इट इज मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने मुझे, उनको याद है नहीं है, मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि सर आप ये बोलेगा, आमी बांग्ला बोलते पारे ना, एक्टू एक्टू बुझते पारे। बस सर आप इतना बोल दीजिएगा तो लोग समझ जाएंगे आपको बंगाली नहीं आती है, आप थोड़ा थोड़ा लेकिन समझ सकते हैं। तो मैंने इस बार फिर श्यामल सर से पूछा कि सर देखिए, मैं कोई मेरा लैंग्वेज से कहीं भी कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन बात ऐसी है कि मैं जिस लैंग्वेज में मेरी पकड़ है सर, जैसे हिंदी में मेरी पकड़ है तो मैं उसमें क्या बोल रहा हूँ वो मुझे समझ में आएगा। पता चल रहा है कि मैं कुछ और बोल दिया, मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ और आप समझ कुछ और गए, तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो जिस लैंग्वेज में मेरी पकड़ है मैं उसी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। हिंदी सभी को समझ में आती है श्यामल सर यहाँ पे? यस सर, यस सर। हिंदी थोड़ा सा नहीं भी समझ में आता है तो आप प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आमी बांग्ला बोलते पारे ना, एक्टिव एक्टिव बुझते पारे। चलिए,
तो 3 चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति जो आरसीएम अभियान में आया है, उसको बड़ी ऊँचाई लगता है और जो मेरे साथ में है, सबसे पहला चीज़ है कि मेरे दिल में आरसीएम आपसे पहले आ गया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको आरसीएम में मिल जाएँगे मार्केट में और वो बोलेंगे कि सर मैंने भी आरसीएम किया था आज से 30 साल पहले। अरे 30 साल पहले तो आरसीएम आया ही नहीं था। लेकिन उनके पास पता नहीं कहाँ से 30 साल पहले आ गया। कोई बोलेगा सर 20 साल पहले आया था, कोई बोलेगा 15 साल पहले आया था। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपके आरसीएम में आने से आरसीएम चलेगा नहीं। जिस दिन आरसीएम आपके दिल में आ जाएगा ना, उस दिन आपका आरसीएम चलेगा। तो ये फ़र्क है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो मैं दूसरी बात करता हूँ। समझ में आ गया सर? तो मैं दूसरी यस बात सर। करता हूँ। दूसरी बात, मैंने आपसे पहले सीखने की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की सर? सीखने की शुरुआत की। क्योंकि यहाँ पर हम सभी आते हैं अलग-अलग बैकग्राउंड से। कोई स्टूडेंट होता है, कोई टीचर होता है, कोई बुजुर्ग हमारे होते हैं, कोई रिटायर्ड पर्सन होते हैं, कोई बिजनेस पर्सन होते हैं, कोई नौकरी पेशा होते हैं, कोई हाउसवाइफ होती है, कोई स्टूडेंट्स होते हैं। अलग अलग प्रोफेशन से, अलग अलग बैकग्राउंड से हम यहाँ पर आते हैं। अब मान के चलिए मुझे किसानी नहीं आती है, लेकिन मैं आरसीएम का स्टार भी हूं और मुझे इस बात का घमंड हो जाए और मैं जाऊं खेत के पास में, मैं किसी भी खेत के पास में जाऊं और ये कहूं शंकर सर कि मैं आरसीएम का स्टार हूं, रतन सर, तो चलिए जो फसलें हैं उगना शुरू कीजिए। तो क्या उग जाएंगे? क्यों सर उग जाएंगे? अगर मेरे ऐसे बोलने से कि मैं आरसीएम का स्टार भी हूं तो फसल उगेगी क्या? नहीं उगेगी। तो मुझे एक किसान को अपना गुरु बनाना पड़ेगा। एक किसान भाई को मुझे अपना गुरु बनाना पड़ेगा और जैसा वो बोले मुझे वैसा करना पड़ेगा, तो ही वहां पे मेरा काम बन पाएगा। तो आरसीएम भी ऐसा ही है सर। जब आप यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं तो हम अपनी एजुकेशन को यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उससे आरसीएम चलेगा नहीं। आरसीएम की अपनी अलग एजुकेशन है सर। आरसीएम का अपना अलग वे ऑफ लिविंग है। जब हम इसके एजुकेशन के साथ में कनेक्ट होते हैं, सुबह 6:30 बजे आता है आरसीएम गुरुकुल, उसके साथ में कनेक्ट होते हैं, अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ में कनेक्ट होते हैं, किताबों के साथ में कनेक्ट होते हैं, हम इस सिस्टम के साथ में कनेक्ट होते हैं, तो हमारा आरसीएम चलने की शुरुआत होती है। अगर मेरी दूसरी बात भी आपको समझ में आ गई तो तीसरी बात करूं क्या सर? तैयार हैं? यस आर सर। यू रेडी? यस सर। तो तीसरी फर्क जो मुझे ऐसा लगता है और वो है, मैंने आपसे पहले चलने की शुरुआत की सर। क्योंकि केवल सीखना भी काफी नहीं है। हर किसी को पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन जो जल्दी उठेगा हेल्थ तो उसका ही बढ़िया रहेगा। हर किसी को पता है कि अच्छा खाना खाना चाहिए, लेकिन जो अच्छा खाना खाएगा उसका ही तो हेल्थ बढ़िया रहेगा। हर किसी को पता है कि एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन जो एक्सरसाइज करेगा उसका ही तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो अगर आप जानते हैं लेकिन करते नहीं हैं, जानते हैं लेकिन करते नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप जानते नहीं है सर। तो तीन चीजें जो मुझे लगता है मुझे यहां तक लेकर आई है। और पहला क्या है सर? आरसीएम मेरे दिल में आपसे पहले आ गया। दूसरा, मैंने आपसे पहले सीखने की शुरुआत की। और तीसरा, मैंने आपसे पहले चलने की शुरुआत की। बस इन तीन चीजों को आप समझ जाइए। अगला जो 5 साल है वो आपके हाथ में है। अगर आप सीखते हुए चलने के लिए तैयार हैं, अगर आप सीखते हुए चलने के लिए तैयार हैं, तो कहते हैं हर किसी बच्चे का चलना तो तय है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो अच्छे से चलता है क्या सरफल जी? नहीं चलता है ना नहीं। अच्छे से, गिरता है ना, उसको चलना नहीं आता है, मम्मी की गोदी पे जाता है। लेकिन अगर उसी बच्चे को लगातार सिखाया जाए तो एक बच्चा चलना सीखता है कि नहीं सीखता है? सीख जाता है। लेकिन बात इतनी सी है कि उसी प्रोसेस से उसको भी गुजरना पड़ता है। तो यदि, और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी कोयला, दुनिया में ऐसा कोई भी कोयला नहीं है जिसको भट्टी में डाल दो और लाल नहीं हो सकता।
हर कोयला लाल हो सकता है, बस सवाल यह है कि क्या वो भट्टी में जाने के लिए तैयार है। अगर सूरज के जैसा चमकना है तो सूरज के जैसा जलना भी तो पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास में जिंदगी बदले, हम ये चाहते हैं कि ग्रोथ आए, हम ये चाहते हैं कि पिन लेवल बदले, हम ये चाहते हैं कि इनकम आए। अगर ये सब चाहते हैं तो हमें लीडरशिप की क्वालिटी अपने अंदर डेवलप तो करनी पड़ेगी सर। तो मैं कुछ बातें यहाँ पे कहूंगा आज, जो भी समय मेरे पास में है। मैं सभी को फिर से दिल से प्रणाम हूं। चीज यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा कि मैं मोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि मोटिवेशन सुबह की चाय के जैसा होता है ना। सुबह की चाय आप लोग पीते हैं सर उधर, सुबह की चाय। तो यस मोटिवेशन सर। सुबह की चाय के जैसा होता है कि कुछ घंटे के बाद उतर जाता है सर। हर हर किसी का मोटिवेशन का एक समय है। लेकिन मैं आज आपके अंदर एक ऐसी आग जलाने के लिए आया हूं, क्योंकि आज तारीख क्या है? कोई चैट में लिख के बताएगा सर आज क्या तारीख है? कोई लिख के बताएगा सर क्या तारीख है आज? आज कौन सा है सर? बोलेंगे सर आपको पता नहीं, क्या पता है, लेकिन मैं बस थोड़ा रिमाइंड करा रहा हूं। आज 29 तारीख है और कल कौन सी तारीख है? कल 30 तारीख। 30। और कल क्या है? क्लोजिंग। तो आज मेरी थोड़ी बातचीत क्लोजिंग पर भी रहेगी। तो आज मैं आपके अंदर वो आग जलाने के लिए आया हूं, ऐसी आग जो 30 जून की रात 12 बजे तक, यानी कल रात 12 बजे तक बुझना नहीं चाहिए सर। कैलेंडर क्या बोलता है पता है? कैलेंडर बोलता है सिर्फ एक दिन बचा है। लेकिन अगर आप लीडर हैं तो लीडर कहता है पूरा भविष्य बचा है। क्योंकि इस महीने की वोटिंग होगी, उसके हिसाब से ही अगले में आपको उसके बाद कमीशन बनेगा। यस और नो सर? इस यस। महीना कल तक हम जो क्लोजिंग करेंगे उसके हिसाब से पॉइंट बनेगा। और अगर हमारा 10 पीवी भी कम हो गया तो स्लैब चूक जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक दिन नहीं है, अभी तो इस महीने का पूरा भविष्य बचा है। जो साथी मानते हैं कि आने वाले 24 घंटे उनकी इनकम बदल सकते हैं, तो थोड़ा चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि 24 आवर्स। अगर आपको लगता है कि ये 24 घंटा आपकी इनकम बदल सकते हैं, अगर 24 घंटा आपको लगता है कि सर ये मेरे लेवल को बदल सकता है, और 24 घंटा अगर आप ऐसे कहते हैं कि आई विल फिनिश स्ट्रॉन्ग, मैं इसको जोरदार क्लोजिंग करने वाला हूं, तो थोड़ा सा लिख के बताइए 24 आवर्स। क्योंकि लीडर केवल महीने की शुरुआत से नहीं, लीडर महीने के आखिरी 24 घंटे से पहचाना जाता है। आदरणीय रेस्पेक्टेड टीसी सर कहते हैं कि किसी काम की शुरुआत करना और उसको अंजाम तक लेकर जाना। 1 तारीख क्या करता है सर? स्टार्टिंग करता है। 1 तारीख क्या करता है? स्टार्टिंग करता है। और 30 तारीख क्या करता है? क्लोज करता है। तो अगर हमने किसी काम की शुरुआत की तो क्लोजिंग भी तो जोरदार होनी चाहिए ना सर? राइट और रॉन्ग सर? और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो टीम है, मैं एक बार आदरणीय पहलाज सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि एक हमारे ऐसे गुरु हैं, वो हमें कहते हैं, पहलाज सर कहते हैं कि टैलेंट एंड ट्यूनिंग। जिंदगी में अगर हमारे पास टैलेंट और ट्यूनिंग दोनों चीज है तो हम तो कमाल धमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में टैलेंट थोड़ा कम भी है, थोड़ा सा टैलेंट कम भी है और ट्यूनिंग है, तो ट्यूनिंग टैलेंट पे भारी पड़ती है सर। इसको हमेशा याद रखिएगा। और ये गुरुदेव प्रहलाद मेघवंशी सर कहते हैं, सही है गलत बोल रहा हूं सर? श्यामल सर सही बोल रहा हूं? यस सर। हमारे कलकत्ता के जो बंगाल टाइगर है, रेस्पेक्टेड संजीव गोयनका सर। संजीव सर, मतलब उनका तो अंदाज ही अलग है। अगर मैं उनकी मीटिंगों की बात करूंगा तो उनका अंदाज ही अलग है। उनकी क्या बात करो सर, मतलब शुरुआत में आते साथ ही माहौल बना देते हैं। राजकुमार सर और जो भी हमारे यहाँ पे और जो भी लीडर्स हैं, श्यामल सर, अगर कोई हमारे और लीडर का नाम आप लेना चाहें तो आप बता सकते हैं। और कोई भी हमारे लीडर हैं जो जिनका नाम मैं लेना अगर चूक गया हूं या भूल गया हूं। सर इधर है, अभी है अनुप सर भी है, अनुप कुमार ओके। विश्वास भी है, अनूप प्रभात सर। घोष भी है, विवास साहब भी है, और दो सीनियर लीडर यहाँ शादी बाड़ी ही चला गया। ओके। और यहाँ पर शंकर घोष है, शंकर विश्वास है, एलडीसी में बहुत सारे लीडर है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो एक बार फिर से सभी लीडर्स के लिए जोरदार ताली हो जाए।
थैंक यू सो मच कि आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ सर। मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि बिजनेस कैसा चल रहा है। हालांकि हम अभी ऐसा नहीं बोलते, अभी तुम ये बोलते हैं कि भाई अभियान कैसा चल रहा है। तो बोलता है सर थोड़ा स्लो है। क्या बोलता है? सर थोड़ा स्लो है, उतना तेजी से नहीं हो रहा है। तो मैंने एक ही सवाल किया, दिन में कितना लोगों से टाइम लेते हैं? सेकंड सवाल, कितने लोगों को प्लान दिखाते हैं? तीसरा सवाल, कितने लोगों से फॉलोअप करते हैं? बस ये 3 सवाल आपके सामने में है सर। मार्केट, आप मुझे बताइए, अगर 10 को प्लान दिखाते हैं तो कितनी ज्वाइनिंग आती है? कोई अनूप सर बता पाएंगे? अनूप सर, अगर 10 व्यक्ति को प्लान बताया जाए तो कितनी ज्वाइनिंग आती है सर? अभी सर 10 व्यक्ति का अगर प्लान बताए तो सर लगभग 8 व्यक्ति ज्वाइन आ जाते हैं। 8 ज्वाइन होते हैं। मान के चलिए कोई व्यक्ति एकदम नया है, एकदम नया है, बोलता है सर मैं तो बिल्कुल नया हूं। 1-2 तो आएगी। हाँ अगर सर। उनके साथ में उतनी ज्वाइनिंग भी नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है? लैक ऑफ एक्शन। भाई एवरेज का नियम तो काम करेगा ही करेगा ना। अगर कोई बोलता है मार्केट स्लो है, तो मैं कहना चाह रहा हूं भाई साहब मार्केट स्लो नहीं है। स्लो आपका एक्शन है, स्लो आपका इनविटेशन है, स्लो आपका मार्केटिंग प्लान है, और स्लो आपका फॉलोअप है सर। मार्केट स्लो नहीं है, मार्केट तो फास्ट है। एनीवे, अदरवाइज मत लीजिएगा। अब मेरी एक ड्यूटी ये रहती है कि सर थोड़ा सा मैं कभी कभी टफ बनना पड़ता है, लेकिन क्या करूं सर। अगर मैं केवल दिल बहलाने के लिए कोई बात बोलूं तो आपकी जिंदगी में बदलाव उससे आएगा नहीं। तो थोड़ा मेरा जॉब टफ जैसा है। अगर कोई शब्द गलत निकल जाए तो सर आप अपने लेवल पे मैनेज कर लीजिएगा। एनीवे, तो चलिए मैं अपनी थोड़ी बात को और आगे बढ़ाता हूं। चलिए एनीवे, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस अभियान में 2 तरह के लोग होते हैं सर। कितने तरह के? 2 तरह के। पहले वो जो महीने की पहली तारीख का इंतजार करते हैं, और दूसरे वो जो महीने की आखिरी तारीख तक इंतजार करते हैं। पहला आदमी कैलेंडर देखता है। क्या देखता है? कैलेंडर। अरे सर अब तो एक ही दिन बचा है, एक दिन में क्या होगा? लेकिन लीडर क्या दिखता है? अपॉर्चुनिटी सर। अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 29 और 30 जून डेट नहीं है, ये कैरेक्टर टेस्ट है सर। क्या है? कैरेक्टर का टेस्ट। आज पता चलेगा और कल पता चलेगा कौन बहाना चुनता है और कौन भविष्य चुनता है। एक बार 2 लकड़हारे जंगल गए। पहला शाम को 5 बजे वापस आ गया और दूसरा रात को 8 बजे लौटा। तो लोगों ने पूछा इतनी देर क्यों? भाई 5 बजे एक व्यक्ति तो लौट गया, दूसरा 8 बजे क्यों आया? बोले इतनी देर क्यों हुई? तो उसने कहा कि जब तक आखिरी पेड़ नहीं गिरा मैं वापस नहीं आया। दोस्तों, लीडर वो होता है जो आखिरी मिनट तक खेलता है। कुछ लोग 29 की शाम को बोलेंगे सर अब क्या होगा? सर इतने दिन चले गए, अब क्या होगा? और मैं कहता हूं कि जब क्रिकेट के आखिरी ओवर में 36 रन बन सकते हैं तो आरसीएम के आखिरी दिन में स्लैब क्यों नहीं बन सकता है सर? सही है गलत? जब 6 गेंद में 6 छक्के पड़ सकते हैं सरकार सर, तो आखिरी दिन में हम क्यों गेम नहीं पलट सकते? और आरसीएम भी जो है ना, वो 2020 मैच के जैसा है। 1 मिनट के समय मैं आपको देता हूं, थोड़ा परिवार के बारे में सोचिए। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के बारे में सोचिए। अगर शादीशुदा है तो पत्नी के बारे में सोचिए। अपने माता पिता के बारे में सोचिए। क्या उनको पता है कि 30 जून क्या होता है? अगर हम ये बोलेंगे सर एक ही दिन तो है, तो क्या हमारे घर वालों को ये पता है कि 30 जून क्या होता है? उनको ये नहीं पता है सर कि 30 जून क्या होता है। उनको ये पता है कि आपकी मेहनत ही उनका भविष्य लिख रही है। और अगर आज एक सही डिसीजन ले लिया तो हो सकता है अगले साल यही आने वाला 29 और 30 जून आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहलाए। अब एक सवाल आता है कि हम इतनी सारी बातें जानते हैं फिर भी एक्शन नहीं लेते हैं, फॉलोअप नहीं करते हैं, क्यों आखिरी दिन हार जाते हैं? अगर आपके मन में सवाल है तो थोड़ा सा वाई लिख के बताइए। भाई क्यों लोग लास्ट दिन में गिव अप क्यों कर देते हैं? जब उनको पता है यार कुछ करना है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है, चैलेंजिंग लेना है, फिर क्यों छोड़ देते हैं सर? क्यों हिम्मत हार जाते हैं? क्यों बोलते हैं सर
बंगाली में क्या बोलते हैं? नहीं हो पाएगा अब तो। क्या बोलते हैं सर बंगाली में? अब तो नहीं हो पाएगा। श्यामल सर क्या बोलते हैं बंगाली में अब तो नहीं हो पाएगा? अच्छा, আমার দ্বারা नहीं, ठीक হবে है না। सेठे, बोलिए। हाँ, আমার মানে দ্বারা হবে আমার না। দ্বারা হবে না। होवे ना। बोले अब तो होवे हाँ, ना হবে না, बोले। হবে না, হবে না। अब होवे ना। तो लेकिन इस शब्द को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा सर, राइट? क्योंकि ये शब्द तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन लीडर क्या होता है सर? लीडर अपने शब्दों से अपने गेम को चेंज करता है। अच्छा, क्यों लोग लास्ट दिन में हार जाते हैं पता है? क्यों आखिरी दिन में गिव अप कर देते हैं? उनका जवाब होता है, क्या जवाब होता है? जवाब इस एनवायरनमेंट में छिपा हुआ है कि जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं मीटिंग जो है एक प्रोग्राम नहीं होता है सर, मीटिंग लीडर की बैटरी चार्जर होती है। तो एक वादा मैं आपसे चाहता हूं, क्या आप एक वादा कर सकते हैं कि कल रात 12 बजे तक मैं थक सकता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं? अगर जो साथी ये वादा कर सकते हैं तो अपनी जगह पे थोड़ा सा आवाज को चालू किए बिना बोल सकते हैं मैं रुकूंगा नहीं। आपके अगर होंठ नजर आ रहे हैं, होंठ कुछ गुनगुना रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो ये समझ में आ जाएगा कि आप कुछ बोल रहे हैं। तो 3 बार बोलेंगे कि मैं रुकूंगा नहीं, और हाथ को थोड़ा सा मजबूत से कर लीजिए। कैसा? मजबूत वाला। और बोलिए, मैं मैं रुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, मैं 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 रुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, रुकूंगा मैं नहीं। और रुकूंगा नहीं। रुकूंगा एक बार नहीं। जोरदार ताली हो जाए सर, सभी के लिए जोरदार ताली हो जाए। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड सर, बहुत बड़े, शानदार। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आरसे में सबसे कठिन काम क्या है? थोड़ा लिख के बताइए सर, क्या है सबसे कठिन काम? जो आपको लगता है कि सर ये सबसे कठिन है आरसे में, वो लिख के बताइए। क्या है कठिन सबसे? क्या प्रोडक्ट बेचना सबसे कठिन है? क्या ज्वाइनिंग कराना सबसे कठिन है? क्या मीटिंग हॉल भरना सबसे कठिन है? नहीं सर, ये सब कठिन काम नहीं है। सबसे कठिन काम क्या है पता है? इंसान का डिसीजन बदलना, इंसान को एक राइट डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करना, यह सबसे कठिन काम है। जो लोग मानते हैं कि फॉलोअप करते करते कभी कभी थक जाते हैं, थोड़ा हाथ उठा के बताइए तो सर, थोड़ा हाथ हाथ उठा के बताइए जिनको कभी कभी लगता है कि सर मैं फॉलोअप कर करके थक गया हूं सर, मैं लोगों को फॉलोअप कर करके थक जाता हूं। तब देख लीजिए आप अकेले नहीं आप अकेले नहीं, और भी लोग आपके साथ में है सर। और ये कब तक चलेगा, इसका डेट आप नोट कीजिएगा। मैं इसका डेट बताता हूं, इसका डेट है आने वाले 700 सालों तक। यानी फॉलोअप इज ए नेचुरल प्रोसेस, फॉलोअप कभी भी बंद नहीं हो सकता है, राइट? यस सर। एक बच्चा था, चलना सीख रहा था, पहली बार गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा। अगर उस दिन उसकी मां बोल देती, रहने दे बेटा तेरे से नहीं होगा, रहने दे बेटी तेरे से नहीं होगा, तो आज शायद वो चलना नहीं सीख पाता सर। दोस्तों, जिसको आज आप फॉलोअप कहते हैं ना, वही जिंदगी में विश्वास कहलाता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर बोला, सर मैंने प्रोस्पेक्ट को 3 बार फोन किया सर, मेरा फोन नहीं उठाया। तो मैंने पूछा, जब तुम शादी से पहले फोन करते थे तब कितनी बार फोन करते थे? भाई अपनी मैडम को शादी से पहले कितनी बार फोन करते थे? ये बताओ। कई बार करते थे ना? बोले नहीं सर, सर वो तो बहुत अलग बात करते। थी। तो मैंने कहा भाई वहां प्यार था, और यहाँ पे क्या है सर? भविष्य है। भाई वहां प्यार था, यहाँ पे भविष्य है, तो इसमें चिंता की क्या बात है सर? कॉल में ऐसी क्या चिंता की बात है? एनीवे anyway, याद रखिएगा, क्लोजिंग बोलने से नहीं होती सर, क्लोजिंग होती है 4 सीढ़ियों से। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अभी श्यामल सर बोल रहे थे कि सर नोट करना है, तो नोट करने वाला तो नोट जरूर कमाता है सर। तो क्लोजिंग 4 सीढ़ी से होती है। पहला होता है रिलेशनशिप, संबंध। अगर रिश्ता नहीं है तो टर्नओवर नहीं आएगा, रिलेशनशिप। दूसरा है नीड, कि सामने वाले की जरूरत को क्या हम पैदा कर पा रहे हैं क्या सर? सेकेंड इज नीड। थर्ड इज बिलीफ,
कि सामने वाला हम पे कितना भरोसा करता है, राइट। एंड चौथी सीढ़ी है डिसीजन, राइट। क्या है? डिसीजन। लीडर उसको डिसीजन लेने का साहस देता है। लीडर प्रोडक्ट नहीं बेचता है, लीडर क्या करता है? फियर को हटाता है, उसके डर को हटाता है। मान लीजिए आज मैं प्रोस्पेक्ट हूं और आप लीडर हैं। आप बोलते हैं सर ज्वाइन कर लीजिए, मैं बोलता हूं सोचूंगा। अब बताइए क्या करेंगे? बताइए सर। आपने बोला सर ज्वाइन कर लीजिए और मैंने मना कर दिया, आप क्या बोलेंगे? बताइए। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं कहना चाह रहा हूं सर मैं आपको मनाने के लिए नहीं आया हूं। हालांकि देखिए ये स्क्रिप्ट अलग अलग हो सकती है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आप बात नहीं करेंगे तो 6 महीने के बाद क्या बदल जाएगा? इस सवाल क्लोजिंग करता है सर। लोगों को कभी कभी क्लोजिंग करने के लिए फियर फैक्टर काम करता है सर। इस फियर फैक्टर को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। कई बार लोग आरसीएम इसलिए नहीं छोड़ते कि आरसीएम खराब है, वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि किसी लीडर ने उनको समय नहीं दिया सर। लेकिन आपका एक फोन, क्लोजिंग है ना, आपका एक फोन किसी का टर्नओवर बचा सकता है। एक फोन सर, आपकी एक मीटिंग किसी का कॉन्फिडेंस ला सकती है, और आपकी एक मुस्कान किसी का सपना बचा सकती है। याद रखिएगा ज्वाइनिंग कराना सफलता नहीं है सर, ज्वाइनिंग के बाद उस इंसान को लीडर बनाना सफलता है। और आज की सबसे बड़ी बात, आज क्या है? फिर से बताइए सर, आज क्या है? थोड़ा चैट में लिख के बताइए सर, आज क्या है? 29 क्योंकि थोड़ा सा रिमाइंड कराते रहना जरूरी है कि हम किस टॉपिक पे चल रहे हैं। आज क्या है? 29 29 जून। कल क्या है सर? 30 30 जून। तो आपके पास दो रास्ते होंगे सर। पहला हो साइलेंट, कि मोबाइल किसी को फोन नहीं लगाया, मोबाइल से किसी से बात नहीं किया, और वो गाना आता है, मुझे थोड़ा गाने का शौकीन, थोड़ा सा 2 लाइन गुनगुनाऊं क्या सर? यस सर। ना कोई उमंग है, ना तरंग में जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग है। तो मोबाइल पहला होगा साइलेंट। लेकिन दूसरा मोबाइल क्या होगा सर? वायलेंट। वायलेंट नहीं, फायर, है ना? मोबाइल होगा फायर। और लीडर कौन है? जो रात में 11:45 पे बोलता है भाई साहब बस एक बार अपने टर्नओवर को चेक कर लो, थोड़ा सा बाकी है। लेकिन कुछ लोग रात को 10 बजे बोल देते हैं कि सर अब कौन करेगा? मैं कहता हूं भाई शादी में डीजे कितना बजे शुरू होता है सर? शादी में, शादी रात भर चलती है कि नहीं चलती है सर? डीजे यस सर, शुरू होता है कि चालू। नहीं? रात में डांस होता है कि नहीं होता? कितना बजे? 11 बजे डीजे शुरू होता है सर। 11 बजे शुरू होता है तो 10 बजे क्यों नहीं फोन कर सकते? 10:30 बजे फोन क्यों नहीं कर सकते? 11 बजे फोन क्यों नहीं कर सकते हैं जब शादी में 11 बजे डीजे शुरू होता है? राइट। आज मीटिंग खत्म होने के बाद हर लीडर कम से कम 10 कॉल करे सर। लेकिन कॉल की स्क्रिप्ट बदलनी होगी, है ना? थोड़ा सा अलग तरीके से कॉल करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि हम सामने वाले को वही 4 चीज जो मैंने कहा ना, वो 4 चीज का ध्यान में रखते हुए कॉल करेंगे। और फियर फैक्टर हमेशा याद रखिएगा काम करता है। अगर कल नहीं किया तो ऐसा ना हो थोड़ा सा के लिए चूक गया सर, और कंपनी में 100 पीवी कम हुआ ना तो स्लैब का पैसा नहीं आता है, लेवल का पैसा नहीं आता है सर। ऐसा नहीं हो कि थोड़ा सा और मेहनत जोर लगाते तो सर कुछ और मंजर होता। 1 जुलाई की सुबह आपको पछताना नहीं पड़े कि सर 30 जून को एक फोन और कर लेता ना तो सर कुछ और होता। राइट। तो क्लोजिंग की शुरुआत प्रोडक्ट से नहीं होती सर, रिलेशनशिप से होती है। रिलेशनशिप की शुरुआत मीटिंग से होती है, मीटिंग की शुरुआत इनविटेशन से होती है, और इनविटेशन की शुरुआत आपके डिसीजन से होती है सर। राइट सर। अगले 5-7 मिनट में और बात करूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि आरसीएम की सबसे बड़ी जो विचारधारा है, यानी सबसे बड़ा आरसीएम क्या बोलता है? कोई बोलेगा सर प्रोडक्ट, कोई बोलेगा इनकम, कोई बोलेगा ज्वाइनिंग, लेकिन मेरी नजरों में आरसीएम की सबसे बड़ी विचारधारा है ग्रोथ। जो साथी मानते हैं कि हर महीना ग्रोथ होनी चाहिए, थोड़ा चैट बॉक्स में जी लिख के बता सकते हैं क्या सर? थोड़ा चैट में जी लिख के बता सकते हैं जिनको लगता है कि
सर हर महीना ग्रोथ चाहिए, और अभी ग्रोथ का एक बढ़िया पैटर्न शुरू कर दिया है। अगर आपको लाल दिख रहा है तो खतरे की घंटी है सर, यानी माइनस है। पिछले महीने से आपका टर्नओवर माइनस है। लेकिन अगर हरा दिख रहा है तो मामला हरा हरा है, यानी ग्रोथ है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? ग्रोथ। आदरणीय टीसी सर हर दिन मॉर्निंग में आते हैं और क्या बोलते हैं? ग्रोथ। और ग्रोथ कौन सी वाली? पहले हम केवल ग्रोथ की बात करते थे, लेकिन अब क्या बात करते हैं? 100, 50 और 25 की ग्रोथ। 100, 50 एंड 25। और जब हम 100, 50, 25 की ग्रोथ बोलते हैं ना, तो यहां पे लीडर और सामान्य आदमी फर्क आता है। अच्छा, 100 मतलब क्या? यानी एक अगर आप एक वाइटल अचीवर है तो हर महीना आपकी 100% ग्रोथ होनी चाहिए। यस और नो सर? यस। 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 अगर आप रॉयल्टी अचीवर हैं तो हर महीना 50% से 50%। ज्यादा की ग्रोथ होनी चाहिए। और यदि आप टेक्निकल अचीवर हैं तो हर महीना 25% से ज्यादा की ग्रोथ होनी चाहिए सर। अब आप ये बोलेंगे सर ये अभी तो हो नहीं रहा है, तो मैं एक लाइन कहना चाहता हूं सर, जो नहीं हुआ वही तो करना है। और यही अरविंद साकी सर हमेशा कहते थे कि जो नहीं हो पाया वही तो करना है। एक बार सोचिए तो सही, अगर 100, 50, 25 की ग्रोथ हर महीना होने लगी तो सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो सर? क्या हो सोचो। आप स्टार रूबी कब जाएंगे ये सोचो तो सही सर। अगर 100, 50 और 25 ग्रोथ होने लगी तो क्या होगा? सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो सर। राइट। तो हमको जो चाहिए जिंदगी में, आज क्या हो रहा है डजेंट मैटर सर, क्योंकि जब आरसीएम की शुरुआत हुई थी ना तो खाली पेंट पीस था। तो क्या आज हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हम भविष्य में चाहते हैं सर, उससे फर्क पड़ता है। और उससे हमारा आज डिसीजन एंड एक्शन उसके हिसाब से होना चाहिए। अरे आज क्या है वो तो सबको पता है, आपकी अपलाइन को पता है, आपको भी पता है, कंपनी को भी पता है कि आज क्या है। लेकिन जो आज है हम वो कल तो नहीं चाहते ना सर। हम कल तो कुछ अलग चाहते हैं ना, हम कुछ बढ़िया भविष्य चाहते हैं। तो करना उसके लिए प्रयास पड़ेगा जिससे भविष्य बढ़िया बने सर। एक किसान हर महीना अपने खेत में थोड़ा थोड़ा पानी डालता है। एक किसान जी हर महीना अपने खेत में थोड़ा थोड़ा पानी डालता है, मिस्टर और दूसरा किसान 3 महीना कुछ भी नहीं करता है ना 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 और बहुत फिर खराब। एक दिन पूरा पानी डाल देता है। अब बताइए फसल किसकी अच्छी होगी? किसकी अच्छी होगी सर? जिसने रेगुलर काम किया ना। भाई अगर 3 महीना तात्पर्य कोई यही करा था पानी ना, नहीं डाला, एक पूरा 3 महीने बहुत के बाद करा एक था। साथ डाल दिया, तो फसल कहां से होगी? तो जिसको बड़ा करना है उसको रेगुलर ग्रोथ चाहिए। क्या चाहिए सर? रेगुलर रेगुलर ग्रोथ। ग्रोथ। रेगुलर ग्रोथ चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं सर इस महीने नहीं हुआ, अगले महीने डबल कर दूंगा। क्या बोलते हैं सर? सर देख लेना सर, अगले महीना ना एकदम जोरदार कर दूंगा। अरे सर अगले महीना तक क्यों जा रहे हो? ये महीना बाकी है ना। और बिजनेस जिम नहीं है। जिम जानते हैं? जिम बिजनेस जिम नहीं है कि पूरे महीने नहीं गया, आखिरी दिन 12 घंटे मेहनत कर ली सर, है ना। बिजनेस जिम नहीं है सर। तो बिजनेस क्या है? टर्नओवर क्या है? रेगुलर वर्किंग सर। जब आप रेगुलर वर्किंग करेंगे तो काम पड़ेगा। ये मैं अपनी हमेशा मीटिंग में 4 चीजें कहता हूं, इसको आप नोट कीजिएगा कि इस सिस्टम को 4 चीजें मेन वर्क है। कितना है? 4। थोड़ा ऐसे हाथ करके बताइए सर, थोड़ा हाथ करके चार। बताइए कितने हैं? 4। चार। पहला है खरीदना, फर्स्ट इज योर परचेज, खरीदना। दूसरा है बेचना, इज योर सेल। तीसरा है ज्वाइनिंग, इज योर ज्वाइनिंग। एंड चौथा है लीडरशिप। पहला क्या है? खरीदना। दूसरा क्या है? बेचना। तीसरा क्या है? ज्वाइनिंग। और चौथा क्या है? लीडरशिप। अब इस बचे हुए समय में जो सबसे प्रैक्टिकल है सर, सबसे प्रैक्टिकल है लोगों की खरीदारी। यानी जिसका 1500 का स्लैब बचा है 1500 पूरा करवाना, जिसका 2500 बचा है उसको 2500 पूरा करवाना। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लीडर है तो 5000 पीवी। कितना सर? 5000 पीवी। और यदि आपको लगता है कि आप लोगों को इंस्पिरेशन देने वाले लीडर हैं तो 10,000 पीवी सर। अगर आप इन 2 पीवी फोकस करते हैं तो ये पीवी कोई संख्या नहीं है,
अरे 5,000 पीवी या 10,000 पीवी कोई संख्या नहीं है सर, ये लीडर की आदत है। जब 5,000 पीवी लगातार होता है, जब 10,000 पीवी लगातार होता है, तो टीम आपके शब्द को फॉलो नहीं करती, आपकी जीवन शैली को फॉलो करती है सर। 30 जून से जोड़िए और आज की तारीख पे आइए। आज 29 जून है और कल 30 जून है। आज सवाल यह नहीं कि इस महीने कितना हुआ है, सवाल यह है कि क्या मैं ग्रोथ की संस्कृति बनकर, बचाकर जुलाई में प्रवेश करूंगा सर? क्या मैं संस्कृति को बचाने वाला हूं? क्या मैं लीडर हूं सर? अगर मैं आम आदमी हूं तो सलमान खान क्या बोलता है पता है? मैंगो पीपल। और मैंगो पीपल मतलब आम आदमी। गर्मी का समय जस्ट गया है और गर्मी में आम का क्या निकाला जाता है? जूस। और यदि हम आम आदमी रहेंगे आरसीएम में आने के बाद भी कि सर 5,000 पीवी करना कहां पे लिखा हुआ है सर, 10,000 पीवी करना कहां पे लिखा हुआ है, तो 8 कोर स्टेप में तो लिखा हुआ है। अगर आपको यह भी देखना है कि कहां पे लिखा हुआ है, तो 8 कोर स्टेप पे लिखा हुआ है सर। एक लीडर की मेन 8 आदतें, इट्स 8 कोर स्टेप। आपको क्या नहीं करना है, दैट इज 7 कार्डिनल। और आपको क्या रेगुलर करना है, दैट इज 6 बेसिक। तो यदि आप आम आदमी बनेंगे तो क्या निकाल दिया जाएगा आपका? मैंगो जूस। जूस। तो आम आदमी नहीं बनना है सर, आरसे में आने के बाद भी आम आदमी नहीं बनना है। अगर लीडर बनना है तो लीडर की निशानी क्या है? इस महीना में मिनिमम 5,000 पीवी, और यदि हम अपने आप को थोड़ा एक एडवांस लीडर मानते हैं तो 10,000 पीवी सर। अगर किसी साथी का स्लैब मेंटेन होता है तो उसका स्लैब नहीं है, टीम का कॉन्फिडेंस है। अगर किसी की परचेज बाकी है तो परचेज ऑर्डर नहीं है, ग्रोथ का पहिया है। और अगर हम इस ग्रोथ के पहिए को रोकना नहीं चाहते हैं तो सबसे मेन काम, कल तक लोगों को अगले स्लैब पे लाइए, लोगों को अगली परचेजिंग पे लाइए। ग्रोथ रुकती नहीं, रुकवाई जाती है सर, माफ कीजिएगा। ग्रोथ रुकती नहीं है, रुकवाई जाती है। हर महीना थोड़ा बढ़ना साल में बहुत बड़ा बनने की शुरुआत है सर। लीडर कैलेंडर नहीं बदलता, लीडर तो कल्चर बदलता है सर। तो दोस्तों, आज रात मिशन साफ है। जहां स्लैब मेंटेन कराना है कराइए, जहां परचेज बाकी है पूरी कराइए, और जहां मौका है उसे छोड़िए मत, क्योंकि 1 जुलाई नई ग्रोथ की शुरुआत करनी है सर। अगर मई से जून हमने ग्रोथ कर लिया तो फिर जुलाई में जून से बारी होगी, क्योंकि 30 जून एंडिंग नहीं है, 30 जून जुलाई की ग्रोथ का लॉन्च पैड है। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं, ये टारगेट नहीं है, हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है। जिस टीम की संस्कृति ग्रोथ होती है, किस्मत भी ग्रोथ करती है। तो फैसला आपका है सर। और पूरी मीटिंग में हमने बहुत सारी बातें की, क्लोजिंग की बात की, 100% यूज की बात की, 100, 50, 25 की बात की, 5,000 पीवी की बात की, 10,000 पीवी की बात की। लेकिन अब मैं आपसे टर्नओवर की नहीं, जिम्मेदारी की बात करना चाहता हूं। एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बुजुर्ग स्त्री रिटायर होने वाला था, ध्यान से सुनिएगा सर। तैयार है? यस। थोड़ा ऐसे मुस्कुरा दीजिए, इतने सीरियस क्यों है? हम ही बांग्ला बोलते पारे ना, एक्टिव एक्टिव बुझते पाए। थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। तो मैं आपको सुनाता हूं एक कहानी। एक बुजुर्ग मिस्त्री, मिस्त्री मतलब जो घर बनाता है, राइट? क्या बोलते हैं हाँ, उसको यस बांग्ला में यस। सर? बांग्ला में स्त्री बोलते हैं सर। बांग्ला मिस्त्री बोलते, राइट। तो जो घर बनाता है मिस्त्री, तो एक बुजुर्ग मिस्त्री यानी जिसकी एज ज्यादा थी, वो रिटायर होने वाला था। उसके मालिक ने बोला, जाने से पहले एक आखिरी घर बना दो। उसने सोचा, अब तो रिटायर होना है ना, अब तो रिटायर होना है, चलो जैसे तैसे बना देता हूं। उसने घटिया साया किया, घर तैयार हुआ। मालिक ने शर्त में रखी और कहा, तुम्हारे लिए था घर, तुम्हारे लिए था। दोस्तों, हम हर महीने अपना ही घर बना रहे हैं। अगर जो और का नहीं होगा, अपना ही। 30 जून का असली अर्थ है, कल 30 जून है। हिसाब कुछ लोग कहेंगे महीना खत्म हो गया, और लीडर कहेगा नहीं, आज तो मेरे कैरेक्टर की परीक्षा है। क्योंकि 30 जून सिर्फ सेल्स क्लोजिंग नहीं है, ये डिसिप्लिन की क्लोजिंग है सर, ये कमिटमेंट की क्लोजिंग है, लीडरशिप की क्लोजिंग है।
और मैं चाहता हूं कि अपना मोबाइल और नोट्स खोलिए और लिखिए किसका किसका स्लैब मेंटेन कराना है। लिखते जाइए कॉपी में, किसकी किसकी परचेज बाकी है, किसको किसको किस लेवल को करवाना है, और किसको किसको कॉल करना है, किसको फॉलोअप करना है। 1 जुलाई के बाद हम मिलने वाले हैं सर। कहां मिलने वाले हैं? 4 जून को बरहमपुर और 5 जून को काकीनाडा, और जुलाई की फिर जबरदस्त प्लानिंग करेंगे सर। मैं एक वादा आपसे करता हूं सर, आप आज तक की सबसे बड़ी गैदरिंग कीजिए। अगर आपने अपनी स्टेशनों की गैदरिंग लीडर विशेष की तो आपका टर्नओवर मौसम विशेष हो जाएगा। फिर जिस महीना आपको लगता है कि आपके फेवरेट लीडर आ रहे हैं, आपने उस महीना तैयारी की तो उस महीना चेक आएगा। जिस महीना आपको लगता है कि सर मेरे फेवरेट लीडर आ रहे हैं, आपने उस महीना तैयारी की तो उस महीना आपका लेवल चेंज होगा। बाकी महीने क्या होगा सर? बाकी महीना ग्रोथ होगी नहीं होगी? अगर आपको तैयारी करनी है तो 8 कोर स्टेप में एक ही चीज लिखा हुआ है, हर महीना एक मीटिंग करें सर। हर महीना एक बड़ी मीटिंग अटेंड करें। बस इसको याद रखिएगा, लीडर का प्रमोशन 10% एंड मीटिंग सिस्टम का प्रमोशन इज 90%। अगर आपने ग्रोथ को अपना कल्चर बना लिया तो कामयाबी आपके हाथ में आ जाएगी, क्योंकि सचिन सर बोलते हैं योर कल्चर इज योर फ्यूचर। और मैं वहां पे स्पीच देने नहीं आ रहा सर। आप जितनी बड़ी संख्या में नए लोगों को ला सकते हैं लेकर आइए सर। एक एक नया व्यक्ति वहां से आग लेकर जाएगा। आप टीम के जितने लोगों को लेकर आ सकते हैं उनको लेकर आइए, क्योंकि मैं वहां पे एक्शन प्लान लेके आ रहा हूं सर। एक्शन प्लान लेकर, और 4 चीजों पे सर हम और बात करेंगे। हम विजन पे बात करेंगे, हम प्लानिंग पे बात करेंगे, एक्शन पे बात करेंगे, और उस 2 दिनों के दौरान हम मूवमेंट को बढ़ाएंगे सर। हम 5 पीवी की हैबिट को बढ़ाएंगे और लीडर को तैयार करेंगे। तो अकेले मत आइएगा सर, मोटिवेशन लेकर जाएंगे, टीम लेकर आएंगे तो मोमेंटम लेकर जाएंगे। तो टीम को लेकर आइएगा, कल्पना कीजिएगा 4 और 5 तारीख का समय, और टीम अगर आपके सामने में है, टीम आपके साथ में है, और कुछ महीनों के बाद मेरा ऐसा विश्वास है कि उनमें से कुछ साथी स्टेज पे रिकॉग्निशन ले रहे होंगे, तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी सर? आपको ही तो होगी सर, क्योंकि हमारी असली कमाई क्या है? हमारी टीम की ग्रोथ है। तो अपने लीडर को मैसेज भेजिए, 30 जून पूरा दम लगाऊंगा और जुलाई में ग्रोथ लेकर आऊंगा सर। तो आज तय कीजिए, अकेला नहीं आना है, 4 और 5 को टीम के साथ आना है। आज तक की सबसे बड़ी गैदरिंग कीजिए। दोस्तों, इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जिन्होंने कहा था देखते हैं क्या होता है। इतिहास उन्हें याद रखता है जिन्होंने कहा था कि मैं करके दिखाऊंगा। तो आपकी करने की बारी है। 30 जून आपको परखेगा, 1 जुलाई नई शुरुआत करेगा, और 4 और 5 तारीख एक नई कहानी की शुरुआत करेगा। दिल से बोलिए, मैं रुकूंगा नहीं। बोलिए सर, मैं रुकूंगा मैं नहीं, रुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, झुकूंगा मैं नहीं। अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते रहूंगा। आप आज तक की सबसे बढ़िया क्लोजिंग कीजिए। और मैं एक वादा करता हूं सर, एक वादा करता हूं 19 साल के कैरियर के अनुभव के आधार पे, कि मैं आज तक का सबसे बढ़िया प्रोग्राम वहां पे दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप वहां पे 500 को लेकर आइए, और भविष्य में मैं उनसे 5000 की टीम बनाने का फॉर्मूला वहां से देकर जाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर कुछ गलत शब्द बोल दिया होगा तो माफी चाहूंगा सर, लेकिन उद्देश्य गलत शब्द बोला नहीं था। उद्देश्य था कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय भारत, जय आरसीएम सर, थैंक यू सो मच। जय सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप बहुत अच्छा क्लोजिंग भी बात किया है, बहुत अच्छा पॉइंट भी दिया है। क्लोजिंग कैसे होगा, रिलेशन, नी, बिलीव और जो डिस्कशन, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपको बोला है। ये हम लोग भी नोट भी कर लिया। ये जो आपको जो पॉइंट बोला है, ये मैंने पूरा नोट कर लिया। लेकिन मेरा टीम से जितना भी साथी आरसी एसोसिएट बैठे हैं, सबको बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। जो आज सैम अग्रवाल साहब जो बात बोला है, ये नोट कर लिया। तो 4 तारीख बहरमपुर और 5 तारीख काकीनाडा फुल टीम प्रमोशन करिए।
सर क्या बोला, दिल चुके बोला है कि कम से कम 500 आदमी आएगा तो मेरा आने वाला दिन मतलब बहुत बड़ा बिजनेस ब्लास्टिंग होगा। तो सबको पास मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। जैसे सर आज जो जो बात 50 मिनट जो बात किया है, ये बात अब दिल से मेरा दिल बहुत छू गया। ये छूने के लिए कल क्लोजिंग है, सब क्लोजिंग बहुत अच्छे से क्लोजिंग करिए। और ये क्लोजिंग का बाद क्या पता नया इतिहास बनाएंगे जुलाई महीना। तो जुलाई महीना से हम लोग को और भी स्पीड बढ़ेगा। स्पीड कैसे गियर मारेंगे, कैसे